हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सर्दी भी बहुत बढ़ रही है, लेकिन हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस भी बढ़ रही और हमारा जो टॉपिक्स हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो हमारा बोर्ड एग्जाम्स हो, एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। इन सभी में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अब क्वेश्चंस आने के कई तरीके हैं कि आपको जो है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कि हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने को आएगा या पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाने को आता है, यानी कि ट्रांसलेट करना है। एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसका एक्टिव से पैसिव बनाइए और या पैसिव से एक्टिव बनाइए, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब हमारे एक्टिव से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनमें टेंस यानी कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट्स के साथ क्या कहाँ क्या कौन सी प्रीपोजिशन आनी है, इनसे रिलेटेड मिस्टेक्स आती हैं, एरर बनते हैं। इन्हें हमें फाइंड आउट करना होता है और इनकी जगह जो इम्प्रूवमेंट होता है उस इम्प्रूवमेंट को करना पड़ेगा। लेकिन हम ये सारी चीजें तभी सीख पाएंगे जब हमें इस टॉपिक के बारे में सारी डिटेल्स यानी कि गहराई से जानकारी होगी कि कहाँ कैसे हम किस चीज से किस तरीके से एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव और एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो हमें इसके बारे में हमें इस चैप्टर में सीखना है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं वॉइस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि वॉइस क्या होता है। तो लिखेंगे भाई, सबसे पहले आप लोग बढ़िया एक हेडिंग डाल लीजिए, वॉइस क्या होते हैं। VOIC। देखो, वॉइस तो एक आवाज होती है, आप सभी जानते हैं, उसे भी हम वॉइस कहते हैं। क्या होती है? एक आवाज होती है, उसे हम वॉइस कहते हैं। लेकिन अब हम बात करें एक्टिव और पैसिव वॉइस में, कैसे पता चलेंगे कि यहाँ किसकी आवाज आ रही। तो यहाँ आवाज का नहीं, यहाँ वर्ब का खेल होता है। तो लिखेंगे आ ट्रांजिटिव वर्ब, लिखिएगा साथ में भाई आ ट्रांजिटिव वर्ब, आ ट्रांजिटिव वर्ब डिफाइंड, आ ट्रांजिटिव वर्ब डिफाइंड। कैसे डिफाइंड होती है? डिफाइन होती है। क्या है भाई? मैंने क्या लिखा? मैंने कहा कि अ ट्रांजिटिव वर्ब डिफाइंड एज अ वर्ब, एज अ वर्ब। किसकी तरह डिफाइन हो? एज अ वर्ब की तरह डिफाइन हो। किसकी तरह? एज अ वर्ब की तरह डिफाइन हो। जिसका क्या होता है? वर्ब का क्या होना चाहिए? विच हैज एन ऑब्जेक्ट, विच हैज एन ऑब्जेक्ट, विच हैज एन ऑब्जेक्ट। जिसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। विच हैज एन ऑब्जेक्ट, जिसका क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उस वर्ब को ही हम क्या कहेंगे? वॉइस कहते हैं। विच हैज एन ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या लिखा? अ ट्रांजिटिव वर्ब डिफाइंड एज अ वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ? एक ऐसी वर्ब होगी जिसे हम डिफाइन करेंगे, मतलब एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट आएगा, उस स्टेटमेंट को जब हम दोबारा से दूसरी वर्ब की तरह डिफाइन करते हैं, एज अ वर्ब की तरह डिफाइन करेंगे और उसका एक ऑब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा, उसे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉइस यूज करते हैं। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ वॉइस की, क्या बात करें? काइंड्स ऑफ वॉइस की बात करें, क्या लिखेंगे? काइंड्स ऑफ वॉइस। तो हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे काइंड्स ऑफ वॉइस। कितने तरीके के काइंड्स होते हैं? काइंड्स ऑफ वॉइस। ये आवाज वाली वॉइस नहीं है भाई, लेकिन उसी से रिलेट करती हुई एक वॉइस है, जिसमें हमें सीखना है कि एक वॉइस कितने काइंड्स के होते हैं। तो क्या कहेंगे? देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस? तो आप कहेंगे सर देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। कौन कौन से होते हैं? आप जानते हैं उनका नाम? टू काइंड्स ऑफ वॉइस। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो भाई। वॉइस कौन कौन से होते हैं? वो दो काइंड। तो बात करते हैं उन दो काइंड्स की। तो नंबर 1 पे आता है हमारा एक्टिव वॉइस। क्या आता है? एक्टिव वॉइस। दूसरा हमारा होता है पैसिव वॉइस। दूसरा क्या होता है भाई? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये हमारे पास क्या होते हैं? दो वॉइस होते हैं। क्या होते हैं? दो वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चलिए भाई, तो समझते हैं 1 बाय 1 इन सभी के बारे में कि आखिर में एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो चलिए भाई, हेडिंग डालिए एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, इसके बारे में हमें समझना है।
तो बड़ा आसान है एक्टिव वॉइस को समझना। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि सर ये एक्टिव वॉइस है? तो चलो भाई समझते हैं। तो साथ में नोट करिएगा एक्टिव वॉइस में क्या है। when the subject of a verb when the subject of the verb also performs the action also performs the action named in a verb the verb is said to be the verb is said to be in a active voice आ की जगह द लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन द एक्टिव वॉइस। देखिए भाई मैंने ये लिखा, सब ये समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं। हमें सीखना है कि एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस एक ऐसा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एक वर्ब होगी, उस वर्ब का एक सब्जेक्ट होगा। अगर किसी सेंटेंस में या स्टेटमेंट में जो एक्शन किया जा रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाएगा। सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। किसी स्टेटमेंट में जो एक्शन हुआ है वह एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है तो वह वर्ब जो है हमारी किस में कहलाएगी? एक्टिव वॉइस में कहलाती है। यही वही बात यहाँ पर भी जो मैंने बात लिखी वो सेम है। चलिए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल की मदद से। कैसे? तो देखिए भाई जैसे मैंने लिखा he is writing a letter। ये हमारा क्या हो गया? एक स्टेटमेंट बनकर कंप्लीट हो गया। ही इज राइटिंग अ लेटर। तो हमने देखा कि इस सेंटेंस में, इस स्टेटमेंट में हमारा क्या है कि ही इज, कौन लिख रहा है लेटर? आपने कहा सर ही लिख रहा है। तो ये हमारा किस में हो गया? एक्टिव वॉइस में हो गया। ये स्टेटमेंट किस में हो गया? एक्टिव वॉइस में स्टेटमेंट हो गया। चलो भाई एक्टिव वॉइस में स्टेटमेंट हो गया। जैसे अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, अगर हम इसी में बात करें एक और नए एग्जाम्पल की, तो नया एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा विमला हैज पेंटेड दिस रूम। विमला हैज पेंटेड दिस रूम। इस रूम को क्या कर चुकी है? पेंटेड कर चुकी है। तो ये हमारा किस तरीके का स्टेटमेंट हो गया? ये भी हमारा, क्योंकि क्या कर चुकी है? विमला। तो एक्शन जो किया जा रहा है यहाँ, पेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? विमला के द्वारा। इस वर्ब को करने का काम इस सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जा रहा है। जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एक्टिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। समझ में आई बात? देखो भाई कैसे समझ में आ रहा है कि ये एक्टिव वॉइस है। ऐसे समझ में आ रहा है कि हमारा जो लिखा है यहाँ पे जो एक्शन किया जा रहा है, कौन लेटर लिख रहा है? ही लेटर लिख रहा है। कौन पेंट कर चुका है? तो आपने कहा सर विमला। सिंपल सी बात है कि विमला के द्वारा इस काम को किया गया, यहाँ ही के द्वारा इस एक्शन को किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सर ये हमारा एक्टिव वॉइस है। चलो भाई अब दूसरी हेडिंग डालो और लिखो कि पैसिव वॉइस क्या होता है। अभी हम थोड़ा और समझेंगे इसके बारे में, पहले आप इसको समझ लीजिए। हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट पैसिव वॉइस। क्या हेडिंग डालेंगे भाई? अब पैसिव वॉइस। आखिर ये पैसिव वॉइस क्या होते हैं? चलो भाई समझते हैं पैसिव वॉइस क्या होते हैं। चलिए समझते हैं पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो पैसिव वॉइस क्या होते हैं समझिएगा। पैसिव वॉइस क्या होते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट क्या हो? सब्जेक्ट क्या करता हो? रिसीव्स द एक्शन। व्हेन द सब्जेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट क्या करता है? एक्शन को रिसीव करता हो। When the subject receives the action, ठीक है, receive the action named in the verb
इन द वर्ब, नेम्ड इन द वर्ब, द वर्ब इज सेड टू बी, तब हम उस वर्ब को क्या कहेंगे, तो लिखेंगे द वर्ब इज सेड टू बी, द वर्ब इज सेड टू बी, द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। तो अब हम उस वर्ब को क्या कहेंगे कि वह वर्ब किस में है, पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में वो वर्ब क्या कर रही है, काम कर रही है। समझ में आई बात? चलो एक बार फिर से समझते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो हमने लिखा है कि पैसिव वॉइस वो होते हैं जिसमें जो एक्शन किया गया है उस एक्शन का इफेक्ट, यानी कि उस एक्शन को प्राप्त किसने किया हो, सब्जेक्ट ने किया हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम उस स्टेटमेंट में, यानी कि जो वर्ब होती है वो वर्ब बताती है कि जो अब स्टेटमेंट है वो किस में है, पैसिव वॉइस में है। किस में है, पैसिव वॉइस में। एक बार फिर से समझते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिव वॉइस क्या होती है। एक्टिव वॉइस ऐसी वॉइस होती है, मतलब एक्टिव वॉइस एक स्टेटमेंट होगा, उसमें एक वर्ब आएगी, अगर उस वर्ब यानी कि जो उसमें जो एक्शन हो रहा होगा उसको करने वाला अगर सब्जेक्ट होगा, उसको जो एक्शन हुआ है उसको करने वाला अगर सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा ही उस काम को किया गया है, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। वहीं जो हमारा वर्ब आएगी दूसरे स्टेटमेंट यानी पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जो हमारी वर्ब आती है, उस वर्ब को जो भी आपने काम किया, मतलब आपने जो एक्शन किया है उसको आपने प्राप्त किया, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा उससे एक्शन को प्राप्त किया जाएगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे। चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आता है। कैसे, जैसे मैंने कहा, जैसे अभी हमने यहाँ लिखा था, तो हम इसे लिखेंगे a letter is written by, a letter is being written, a letter is being written, a letter is being written by him, by him। ये हमारा सेंटेंस लिखा। देखो भाई समझने की कोशिश करिएगा भाई, हमने यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में आपको देखने को मिला a letter is being written by him। क्या लिखा, a letter is being written by him, लेटर उसके द्वारा लिखा गया। चलो भाई लिखने का काम क्या हुआ, लेटर का काम हुआ। लिखा क्या है, लेटर लिखा। क्या लिखा गया, लेटर। लेकिन लेटर लिखा तो उसी काम को आपने प्राप्त किया, लिखने का काम हुआ। लेकिन आपने क्या लिखा, आपने एक पत्र लिखा। लिखा क्या है, जो आपने एक्शन किया वो आपको प्राप्त हुआ। आ लेटर हमारा यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। दैट्स वाई हम यहाँ कह सकते हैं कि जो यहाँ सब्जेक्ट आया है ये क्या कर रहा है, इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। काम क्या हुआ, लेटर लिखने का काम हुआ। और किसने लिखा, सब्जेक्ट के द्वारा ही प्राप्त हुआ। लिखने का काम किससे प्राप्त हुआ, लेटर को। आ लेटर, लेटर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ जो एक्शन हुआ उस एक्शन को सब्जेक्ट ने एक्सेप्ट किया है, सब्जेक्ट ने उसको रिसीव किया है। तो हम कह सकते हैं दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज पैसिव वॉइस। तो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड इन पैसिव वॉइस। तो ये स्टेटमेंट किस में हो गया, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को पता हम सिर्फ वर्ब के फॉर्म से ही निकाल पाते हैं। तो ये इस तरीके से हम पता करते हैं कि सेंटेंस हमारा किस फॉर्म है। जैसे दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे भाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल मैंने लिखा है दिस रूम हैज बीन, दिस रूम हैज बीन पेंटेड, दिस रूम हैज बीन पेंटेड बाय विमला। देखिए भाई मैंने ये लिखा, क्या लिखा, दिस रूम हैज बीन पेंटेड बाय विमला। क्या काम किया गया है, पेंट करने। किसे पेंट किया गया है, दिस रूम को। भाई जो आपने काम किया उस काम को किसने प्राप्त किया, दिस रूम ने प्राप्त किया। तो दैट्स वाई ये हमारा क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। क्या है, ये सब्जेक्ट है। लेकिन इसका जो एक्शन किया गया है, इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, यही वर्ब, यानी कि ये सब्जेक्ट कर रहा है। ये सब्जेक्ट कर रहा है, तो हम कह देंगे कि जो वर्ब आई है, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। यह सेंटेंस जो है, स्टेटमेंट जो है वो किसमें है, पैसिव वॉइस में है। समझ में आई बात? चलो अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप पहले इतना नोट डाउन करिए। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चलिए समझते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब हमें नेक्स्ट जो सीखना है वो सीखना है हाउ टू आइडेंटिफाई द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम कैसे समझेंगे कि सर दिस स्टेटमेंट इज इन एक्टिव वॉइस और अ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में, इस बात को हम कैसे समझेंगे, तो चलिए समझते हैं।
एग्जाम्पल्स की मदद से। चलो भाई समझते हैं। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहाँ पे आपके सामने। तो मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो हमने लिखा सी वेंट टू मार्केट डैश। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो हमने लिखा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, a car is cleaned by, a car is cleaned by रोहन। चलिए भाई, हमने 4 एग्जाम्पल्स लिखे और इन 4 एग्जाम्पल्स में हमें समझना है कि हम कैसे पहचानेंगे सर ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। चलो भाई समझते हैं। नंबर 1, बात नंबर 1 कि एक्टिव वॉइस जो होगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जाता है। क्या है? इन अ एक्टिव वॉइस द एक्शन इज कंप्लीटेड बाय सब्जेक्ट। तो पहला पॉइंट यहां लिखेंगे, यहां में हम साइड में पॉइंट लिखते जाएंगे, यहां आपको बताना है कि ये क्या चीज है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1 इज दैट, पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 है कि इन अ एक्टिव वॉइस, इन अ एक्टिव वॉइस, in an active voice the action is completed by, the action is completed by subject। एक्शन किसके द्वारा कंप्लीट किया जाएगा? सब्जेक्ट के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा। चलो भाई, तो इस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सेंटेंस में क्या लिखा है? ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। इस सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कि इसमें एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है। इस स्टेटमेंट में एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आपने देखा कि ही प्लेज क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है? ही खेलता है। तो क्रिकेट कौन खेल रहा है? ही क्रिकेट खेल रहा है, ही के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जा रहा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब फाइंड आउट करना जानते हो कि नहीं? अगर नहीं जानते हैं तो नाउन चैप्टर, प्रोनाउन चैप्टर और वर्ब चैप्टर, इन तीनों को पढ़ो तब एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आएगा। चलो भाई, ये लिखा है ही प्लेज क्रिकेट, तो ही प्लेज क्रिकेट हमारा जो ही है ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ही जो है हमारा क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। प्लेज हमारी वर्ब है और ये क्रिकेट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऐसे स्टेटमेंट में ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ क्रिकेट खेला जा रहा है किसके द्वारा? ही के द्वारा। दैट मीन्स एक्शन ही के द्वारा किया जा रहा है। एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जा रहा है, तो कौन सा सेंटेंस, कौन सा वॉइस हो जाएगा? एक्टिव वॉइस हो जाएगा कि नहीं? दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं दिस इज स्टेटमेंट इज इन एक्टिव वॉइस। एवी का मतलब एक्टिव वॉइस, पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट। सी हमारा यहाँ क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। वेंट हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है। चलो भाई समझ में आया सर, मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ मार्केट ऑब्जेक्ट होने के बाद एक्शन किसके द्वारा? तो मार्केट कौन गई थी? आपने कहा सर सी मार्केट गई थी। एक्शन तो सी के द्वारा हुआ है, सी के द्वारा एक्शन हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है किस वॉइस में? एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में? आप कहेंगे सर आपने भी अभी रूल बताया है कि जब भी एक्टिव वॉइस में, इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? द एक्शन इज कंप्लीटेड बाय सब्जेक्ट। अगर एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा कंप्लीट हो रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। तो लिखो भाई, आज नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, इन अ पैसिव वॉइस, इन अ पैसिव वॉइस, इन अ पैसिव वॉइस the action is received by, the action
is received by the action is received by सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में होता है। देखो भाई क्या लिखा, इन अ पैसिव वॉइस द एक्शन इज रिसीव्ड बाय सब्जेक्ट। जो एक्शन हुआ मतलब पैसिव वॉइस वो स्टेटमेंट होता है जिस स्टेटमेंट में जो एक्शन हुआ है उस एक्शन को सब्जेक्ट के द्वारा ही एक्सेप्ट रिसीव किया जाता है, मतलब उसी को प्राप्त किया है, भाई उसी पे हुआ है। तो उसे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसे हम कहेंगे कि तब वो स्टेटमेंट हमारा किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। चलो भाई समझते हैं क्या लिखा है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। लिखा गया, क्या लिखा गया, आपने कहा सर लेटर लिखा गया। तो भाई लिखा किसे है, लिखा क्या है, लेटर। अरे भाई जो काम किया है उसको तो ये लेटर ही प्राप्त कर रहे हैं, लिखने का काम किया आपने, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता चला हमें किसने काम किया, लिखा क्या, तो हमें पता चला लेटर लिखा। लेटर लिखा, उस एक्शन को किसने प्राप्त किया, उस एक्शन को जो है हमारे सब्जेक्ट ने प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया, सब्जेक्ट ने प्राप्त किया। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें हमारा जो एक्शन हुआ है उस एक्शन को सब्जेक्ट ने प्राप्त किया। तो हम कह सकते हैं कि सर ये स्टेटमेंट जो है हमारा किसमें हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। किसमें हो गया, पैसिव वॉइस में। क्यों, क्योंकि सब पैसिव वॉइस में ही हमारा क्या होता है, अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें जो एक्शन होता है उसको कौन रिसीव करता है, सब्जेक्ट। अगर ऐसा होता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट किसमें हो गया, पैसिव वॉइस में होगा। ये क्या लिख दिया हमने, पीवी। पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं, आ कार इज क्लीन्ड बाय रोहन। आ कार इज क्लीन्ड बाय, क्या क्लीन की गई, आपने कहा सर कार क्लीन की गई। क्या क्लीन की गई, कार। तो कार तो यहाँ इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल है। और क्या काम किया गया है, क्लीन करने का काम किया गया है। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ देखो ये क्या आया है, बाय प्रीपोजिशन है। चलो भाई बाय प्रीपोजिशन आ गया। तो देखो भाई यहाँ क्लीन किया गया है कार को, तो जो एक्शन हुआ है उसको किसने प्राप्त किया है, सब्जेक्ट ने प्राप्त किया। दैट्स बाय स्टेटमेंट किसमें हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। चलो भाई ये चीज तो ठीक है, समझ में आ भी गई। आ गई कि नहीं भाई, नहीं आई है तो बताओ जल्दी फटाफट, आ गई ना। चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, सर क्या इन दोनों के अलावा कोई तीसरी पहचान है जिससे हम ये पहचान जाए कि सर एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। जी हाँ बिल्कुल पहचान है। देखो क्या है, देखो भाई एक्टिव वॉइस में हमने देखा कि हमने क्या देखा, यहाँ देखो ये प्लेज लिखा है, यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपने कहा सर बिल्कुल है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल है। चलो एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं मैं, एक और एग्जांपल लिखता हूं, उससे समझिएगा आप। जैसे मैंने लिखा दे हैव completed they have completed his work, they had completed his work। दे की जगह दियर वर्क लिख लो तो ज्यादा बेटर है। दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क, ये हमने स्टेटमेंट लिखा। तो देखो भाई क्या लिखा है, दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क, उनके द्वारा काम किया गया। काम किसके द्वारा किया गया, उनके द्वारा। वे कौन है, उनके उनके द्वारा क्या किया गया, काम को कंप्लीट किया गया। तो करने वाला कौन है, दे है। तो दे हमारा सब्जेक्ट, यानी कि एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, दे के द्वारा। दे के द्वारा किया जा रहा है, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि सर ये सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट है और ये हमारी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसके द्वारा एक्शन किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा किसमें हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। चलो अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट वो समझो। देखो भाई यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ सेकंड फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म है, और तीनों के तीनों स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस की बात करते हैं। देखो भाई समझिएगा, आ लेटर हमारा यहाँ क्या बना है, एक सब्जेक्ट बना हुआ है। इस हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। रिटर्न हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म तो आपको आते होंगे। तो यहाँ हमने पैसिव वॉइस देखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। यहाँ हमने पैसिव वॉइस देखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। तो हमें एक बात और समझने को मिली, क्या मिली, कि सर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म आ सकती है। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो लिखेंगे इन एक्टिव वॉइस, तीसरा पॉइंट, इन अ एक्टिव वॉइस, इन अ एक्टिव वॉइस
we use we use the first comma second and third form of verb and थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ में आई बात? हम एक्टिव वॉइस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, वी यूज द फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। हम एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पैसिव वॉइस में हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो फोर्थ पॉइंट लिखिए, इन आ पैसिव वॉइस, इन आ पैसिव वॉइस, इन आ पैसिव वॉइस। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? वी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ आ वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आप ये लिख लीजिए, ऑलवेज ही, हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है हमें। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जबकि एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। अब आपको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आएगा तो आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे, थर्ड फॉर्म आएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन होने की जरूरत है, क्योंकि पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आता है और एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आता है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। बट लेकिन अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म आएगा किसी स्टेटमेंट में, तो हम कह देंगे सर फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म है वर्ब का, तो एक्टिव वॉइस में है। लेकिन थर्ड फॉर्म आया तो हम कंफ्यूजन होंगे, तो उस समय हमें कैसे बचना है उसको समझो। देखो भाई, हमारा थर्ड फॉर्म वाला स्टेटमेंट ए गया, एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म, तो दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, यहाँ एक्टिव वॉइस भी था कि नहीं? और यहाँ देखो ऊपर वाला एग्जांपल, आकार इज क्लीन्ड बाय रोहन, तो हमने देखा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म जो आ रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस में वाई देखने को मिला। क्या देखने को मिला? वाई देखने को मिला। यानी कि जब हम पैसिव वॉइस बनाए थे तो उसमें वाई प्रीपोजिशन आता ही है। क्या आता है? वो कुछ कम केस होते हैं जहां पे हमें बाय प्रीपोजिशन के अलावा कुछ और प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली जो है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाई प्रीपोजिशन आता है। जबकि हमारा एक्टिव वॉइस जो लिखा है, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें हमने कहीं भी बाय प्रीपोजिशन यूज नहीं की, तो हम क्या लिखेंगे? तो नेक्स्ट पॉइंट पैसिव वॉइस का है तो लिखेंगे, लिख लीजिए भाई फिफ्थ पॉइंट, वी डू नॉट यूज we do not use the by preposition, we do not use by preposition in active voice, in एक्टिव वॉइस में हम क्या है? कहीं पर भी बाय प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। चलो भाई, अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की तो लिखेंगे वी यूज वाई प्रीपोजिशन। ठीक है, वाई प्रीपोजिशन इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? वाई प्रीपोजिशन को यूज करते हैं, तो वो जिसमें वाई आएगा तो हम समझ जाएंगे कि सर ये पैसिव वॉइस है। देखो भाई, जिसमें वाई नहीं आएगा वो हमारा एक्टिव वॉइस कहलाएगा, जिसमें वाई प्रीवर्ड देखने को मिलेगा, प्रीपोजिशन देखने को मिलेगी, वो हमारा क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। समझ में आई बात? बताओ भाई, इतने में किसी को कोई दिक्कत समस्या? तो ये हमारे पास 5 से 6 पॉइंट्स हैं जिससे हम ये समझ पाते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलो भाई, आप एक बार आप इन 6 पॉइंट को रीड कर लो, जब तक मैं यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूँ, और आपको बताना है कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। नंबर वाइज अपना आंसर जिसको आता जाए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा और बताइएगा कि इसमें कौन सा एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। समझ में आई बात? चलो भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे मैंने लिखा, रोहन क्लीन्स अ कार। बताइए स्टेटमेंट किस में है? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हमने लिखा,
चलिए भाई ये 3 एग्जांपल्स लगे, इन 3 एग्जांपल्स का आपको आंसर बताना है कि किस कौन सी वॉइस में, एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में, और ये पॉइंट्स जो है आपको याद रखने, तभी जाकर आप क्या एक्टिव और पैसिव वॉइस फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए भाई आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे सीखेंगे कि अब हम एक्टिव पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उनका कन्वर्जन एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें सीखना है। नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। चलिए भाई अब हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हमारा कन्वर्जन हमें कैसे करना है। तो लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ कन्वर्जन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, कैसे कन्वर्जन करते हैं, इससे रिलेटेड हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या समझते हैं, हम उनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम टेंस से शुरू करेंगे, यानी कि जो हमारा टेंस का फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखो भाई सबसे पहला कॉन्सेप्ट डालिएगा, लिखो भाई कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्या हेडिंग डालेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है, क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, यानी कि एक स्टेटमेंट हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में देखने को मिलेगा, तो उसका हम एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हेडिंग डालेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को टेंस की हेल्पिंग वर्ब सभी को याद है कि नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्मेट क्या रहता है उसको समझो भाई। सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस देखने को मिलती है, फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है ऑब्जेक्ट। क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। अगर इस तरीके का फॉर्मेट आता है तो हमारा ये फॉर्मेट कहलाता है एक्टिव वॉइस में। किसमें कहलाता है, एक्टिव वॉइस में। यानी कि इस तरीके का फॉर्मेट जब हमें देखने को मिलेगा तो हम कहेंगे कि सर दिस स्टेटमेंट इज एन एक्टिव वॉइस। ये स्टेटमेंट किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। अगर हमें वहीं पर अगर हम कहें इसका पैसिव वॉइस फॉर्म क्या बनेगा, तो देखो भाई जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है ये नया सब्जेक्ट बनता है, न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट जो बनता है हमारा वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट ही जो है वो हमारा नया सब्जेक्ट बनता है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, प्लस यहाँ जो V1 इज RMI, यानी कि यहाँ B का बेस फॉर्म आता है। B का बेस फॉर्म क्या, B की फॉर्म होते हैं हमारे, हमने आपको बताए थे क्या होते हैं, एज आएगा, R आएगा, M आएगा, वॉज आएगा, वर। इनमें से कोई भी आ सकता है, कैसे आएगा अभी बात करते हैं। फिर इसके बाद क्या आएगी, हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज RM वॉज वर हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस हमारा क्या आएगा, बाय प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा। बाय के बाद यहाँ पे हमारा न्यू ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यू ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। न्यू ऑब्जेक्ट देखने को जो मिलता है वो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही हमारा क्या होता है, न्यू ऑब्जेक्ट बनता है। और इस पूरे फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, इस पूरे फॉर्मेट को हम पैसिव वॉइस में कहते हैं। क्या कहेंगे, इस पूरे फॉर्मेट को हम पैसिव वॉइस में कहते हैं। तो हमें इस तरीके से क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। इस तरीके से अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि हमारा क्या बनेगा, पैसिव वॉइस का फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस का फॉर्म बनेगा, पैसिव वॉइस। समझ में आई बात की नहीं, थोड़ा समझिएगा, समझने वाली बहुत बातें हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि एक स्टेटमेंट हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखने को मिलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस तरीके से फॉर्मेट में आएगा तो वो एक्टिव वॉइस है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है वो नया सब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में जाके क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है उसी वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यहाँ सेंटेंस में यूज करना होता है, और उसके बाद हम बाय यूज करते हैं, और इस फॉर्मेट हमारा रहता है।
चलो भाई थोड़ा एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, तब जाकर जो है हमारे दिमाग में बात फिट होती है कि क्या बात हो रही है। जैसे मैंने लिखा ही प्लेज फुटबॉल, क्या लिखा, ही प्लेज फुटबॉल। आपने कहा सर ठीक है, हमने स्टेटमेंट लिखा। देखो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, एस ई एस आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, बिल्कुल आया। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो इसका जो हम सेंटेंस बनाते हैं वो इज आर एम वॉज वर में लगेंगे। लेकिन अब किसके हिसाब से क्या आता है, ये चीज समझना जरूरी है। तो लिखो भाई 1 बाय 1। इज जो आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इज किसके साथ आएगा, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर हम बात करें आर की, तो आर आता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एम आता है आई के साथ, ओनली आई, केवल आई के साथ। अब हमारा जो वॉज आता है, ये आता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हमारा जो बर आता है वो किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब बात करते हैं कि देखो वॉज और वर हम तब यूज करते हैं जब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट टेंस में आते हैं। पास्ट टेंस किसमें, पास्ट टेंस में आते हैं। लिख लो इसके बगल में पास्ट टेंस, यानी कि इनको हम जो यूज करते हैं वो कहाँ यूज करेंगे, पास्ट टेंस में हम इन्हें यूज करते हैं। समझ में आई बात। चलो बाकी इन तीनों को जो हम यूज करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में हम इन तीनों को यूज करते हैं। समझ में आई बात। चलो भाई समझ में आ गई इतनी सी बात, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं आगे, ये तीनों को हम यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में और इन दोनों को पास्ट टेंस में। चलो भाई अब आ जाओ अपने फॉर्मेट पे। हमें इस स्टेटमेंट का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना। तो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि सर ये स्टेटमेंट हमारा एक्टिव वॉइस में है। किसमें है, एक्टिव वॉइस में। तो इसमें हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट है, और प्ले हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस वाला फॉर्म है। फुटबॉल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो भाई अब ये हमारा एक्टिव वॉइस है, हमें इस फॉर्मेट की हेल्प से पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाना है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो फुटबॉल हमारा है, अब इसका हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, पहले फुटबॉल, क्या आ गया, फुटबॉल आ गया। फुटबॉल सिंगुलर है या प्लूरल, आपने कहा सिंगुलर है। यहाँ देखिए इसके बाद जो वर्ब आएगी, यानी कि यहाँ जो वर्ब आएगी वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ फुटबॉल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस में इज आर एम में से क्या आएगा, इज आएगा, इज लिख दिया। अब क्या आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, प्लेड। फिर क्या आना है, बाय। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय प्रीपोजिशन। उसके बाद क्या आना है, न्यू ऑब्जेक्ट। कौन बनता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही सी इट नेम के ऑब्जेक्टिव केस आते हैं कि नहीं, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। लिख लो भाई। अब यहाँ पे एक और चीज लिखो, नहीं क्या लिखना है, यहाँ लिख जाएंगे ना, यहाँ दिख रहे हैं सभी को पूरा नीचे तक, यहाँ नहीं, यहाँ लिख लो भाई सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। लिखो भाई सब्जेक्टिव केस, मैं बता चुका हूं पहले में, लेकिन एक बार फिर से यहाँ नोट डाउन कर लो। ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। जैसे अगर हमारा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हम क्या बनाते हैं, जो चीज सब्जेक्टिव केस में ही है, जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, हिम बनता है। क्या बनता है, हिम बन जाता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, हर बनता है। क्या बनता है, हर बनता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू रहता है। क्या रहता है, यू रहता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। समझ में आई बात। चलो भाई बी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो गया, और क्या आता है, इट का इट ही रहता है। इट का इट ही रहता है। यहां फिर से लिख रहा हूं मैं, देखो और इसके आगे कंटिन्यू।
इट का इट ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इट का इट रहता है, ही सी यू। किसी का नेम आता है तो नेम एज इट इज रहेगा। सब्जेक्टिव केस में किसी का नेम आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी नेम ही रहेगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं। चलो पहले आप लोग इसे इतना पार्ट नोट करिए, फिर हम आगे जो है इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को समझते हैं। समझ में आई बात? चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ये भाई थोड़ा आगे और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने कहा दे मेक दिस डिश, दे मेक दिस डिश। ये स्टेटमेंट देखो भाई हमारा एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि इसमें कहीं भी बाय नहीं है, ना ही वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ देखो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये जो वॉइस, ये जो स्टेटमेंट है वो किस में है? एक्टिव वॉइस में है। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। इस स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट यानी कि दिस डिश, ये हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा? दिस डिश। देखो यहाँ मेक आया है, तो देखो दिस डिश हमारी सिंगुलर है, तो जो इसमें कन्वर्ट होगा वो एज आर एम वॉज वन में होगा। दिस डिश के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब एज आएगी। मेक का थर्ड फॉर्म मेड होगा, दिस इज मेड। फिर क्या आता है? वाई आता है, वाई लिखा। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा? देन। ये हमारा पैसिव वॉइस बनकर कंप्लीट हुआ। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं? पैसिव वॉइस बनाएंगे। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या? पैसिव वॉइस बन गया। चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट, क्या लिखा मैंने? ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाते हैं, वह मुझे पढ़ाते हैं। ये हमारा देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये कैसे हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो यहाँ क्या लिखा? मी। मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनता है? आई। अभी बताया था मैंने, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ टीच लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन आई के साथ हमने पढ़ा था कि एम आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम पैसिव वॉइस बनाते। तो यहाँ क्या आएगा? आई एम। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। आपको वर्ब के फॉर्म भी आने चाहिए टॉट, तो आई एम टॉट। फिर क्या आएगा? बाई प्रीपोजिशन आएगी। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। और इस तरीके से हमारा क्या है? पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। अब ये जो स्टेटमेंट हो गया हमारा किसमें हो गया है? पैसिव वॉइस में हो गया। समझ में आई बात? चलो अब हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट, थोड़ा आगे को बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट एक और समझते हैं। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारा नेगेटिव फॉर्म आ जाता है, क्या आता है? नेगेटिव आता है। यानी कि एक्टिव वॉइस में हमारा क्या फॉर्मेट रहेगा? ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस में फॉर्मेट रहेगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हमें डू डज देखने को मिलता है, डू डज के बाद नॉट देखने को मिलता है, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये भी हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्म होता है। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ न्यू सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक नया सब्जेक्ट देखने को मिलेगा जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा। किसका? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद जो आता है हमारा इज आर एम आएंगे। बस इन तीनों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और आई के साथ एम आएगा। अगर नॉट है तो नॉट बाई एज इट इज आएगा। नॉट है तो नॉट तो आएगा ही, ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें भी क्या आएगा? नॉट आएगा। नॉट आने के बाद जो है हमारी क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म आने के बाद क्या आएगा? बाई प्रीपोजिशन आएगी। क्या आएगी? बाई प्रीपोजिशन आएगी। बाई प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या आएगा? जो नया ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे यहाँ न्यू ऑब्जेक्ट आएगा, जो हमारा क्या होता है? बेसिकली हमारा जो पिछला एक्टिव वॉइस होता है उसका ही सब्जेक्ट हमारा क्या बनता है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। समझ में आई बात? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ पहले भाई, समझ में आ गई ना? चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को समझते हैं और बनाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। देखो भाई हमने जैसे लिखा है, मैंने लिखा शी डज नॉट, शी, वंस अगेन लिखेंगे सी डज नॉट
शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, सी डज नॉट ड्रिंक मिल्क। देखो भाई डज नॉट आया, अब आपको कुछ नहीं सोचना है, डज नॉट जब भी आता है स्टेटमेंट में तो एक्टिव वॉइस को बताता है, पैसिव वॉइस में कभी भी डज नॉट नहीं आता है तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब आप इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो यहाँ ड्रिंक लिखा है, मिल्क हमारा क्या है, देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मिल्क हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा नया सब्जेक्ट, तो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा मिल्क आ गया, मिल्क हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा इज आ गया, तो मिल्क इज, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है ड्रंक, द मिल्क इज ड्रंक। तो देखो भाई मिस्टेक हो गई, हमसे भी मिस्टेक हो गई, आपसे भी यहाँ मिस्टेक हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया कि इसमें नॉट भी आया, तो इसके बाद हमें तुरंत क्या लगाना है नॉट, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ड्रंक हो जाएगा, DRUNK ड्रंक, मिल्क इज नॉट ड्रंक, फिर क्या आएगा वाई, और उसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हर हो जाएगा, और ये आ गया। अगर हम यहाँ हर की जगह हिम लिख देंगे, क्या लिखेंगे हिम लिखेंगे, या हम आई लिखेंगे, या हम यहाँ किसी लड़की का नाम लिखेंगे, हर की जगह अगर आप कुछ और चीज़ें लिखते हैं तो वो गलत होगा, यानी कि आप ऐसा नहीं लिख सकते, और ये हमारा क्या है पैसिव वॉइस जो है बनकर तैयार हो चुका है। बताओ भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है, तो फिर हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा दे डू नॉट मेक अ नॉइज, दे डू नॉट मेक अ नॉइज। देखो भाई डू नॉट आया है तो एक्टिव वॉइस हो गया, क्या हो गया भाई एक्टिव वॉइस। अभी मैं आपको कुछ पूछने वाला हूं वो बताने के लिए तैयार रहो। देखो भाई इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे हमारा इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है, डू नॉट हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव को बता रहा है, मेक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अनवाइज हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या बनता है सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में, तो हमने यहाँ लिखा पहले अनवाइज, अनवाइज सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा इज आएगा, नेगेटिव है तो फिर इसके बाद क्या आएगा नॉट, मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है मेड होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे मेड, फिर क्या आता है हमारा बाई, देखो रूल्स लिखा है, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा बाई, बाई के बाद हमारा दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा देम होगा, और ये हमारा क्या बन गया पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। बताओ भाई इसे मैं किसी को कोई दिक्कत समस्या है, बना पाएंगे आपकी नहीं एक्टिव से पैसिव वॉइस, देख लो भाई एक बार फिर से समझ लेते हैं, समझने में कोई बुराई नहीं है, समझिए जितनी बार समझना है, लेकिन समझ में आना चाहिए, हम समझाएं और आप ना समझें इसमें बहुत बुराई है, हम समझा रहे हैं और आप नहीं समझ रहे हैं, फिर बाद में कहोगे सर समझाओ। तो चलिए समझिए भाई क्या लिखा है, मैंने लिखा शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, हम यहाँ से समझा रहे हैं सी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, हमारा एक कैसा वॉइस टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। चलो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, मतलब जब भी अब हम कैसे पहचाने कि सर एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, इस चीज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को ही नहीं समझ पाए कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, तो समझ लीजिए कि आप टेंस को कन्वर्ट करना यानी कि एक्टिव से पैसिव करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। होता कैसे समझिए, सी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, सब्जेक्ट को बाद में फोकस देना, पहले हमें एक्टिव से पैसिव बनाने की राय है, तो आपको ये देखना है कि इसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है। सुनिए अगर मैं एग्जाम्स में बैठा होता, मैं एग्जाम करता, तो मेरा सबसे पहला कंसंट्रेशन ये होता कि जब भी कुछ एक्टिव से पैसिव बनाने को आएगा या पैसिव से एक्टिव बनाने को आएगा, चेंज इनटू एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस आता है, तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट को जब रीड करेंगे तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है। तो हमने देखा सी, और सी के बाद क्या है डज नॉट ड्रिंक, यानी कि यहाँ डज नॉट आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो आपको इमीडिएटली सोच लेना है डज नॉट को हम चेंज करेंगे इज RM में, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दैट मीन्स एक्टिव वॉइस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे अभी 6 पॉइंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दैट मीन्स एक कौन सा है वॉइस हो गया एक्टिव वॉइस, क्योंकि फर्स्ट सेकंड फॉर्म कहाँ आती है एक्टिव वॉइस में आती है। तो हमारे माइंड में ये समझ में आएगा सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दैट्स व्हाई दिस इज अ
क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, और डज नॉट भी आ गया तो हम ऑलरेडी समझ गए कि सर अब तो एक्टिव वॉइस ही है, क्योंकि पैसिव वॉइस में डज नॉट नहीं आता है। चलो भाई, अब हमें इसका क्या बनाना था, पैसिव वॉइस बनाना है। तो मिल्क हमारा जो इस एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, मैं थोड़ा पानी पी लूं यार भाई, बहुत हो गया। चलो भाई, हमारा जो मिल्क है यानी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो हमने मिल्क पहले लिखा, कोई दिक्कत समस्या? अब देखो मिल्क, यहां जो एज आया है वो हमारा मिल्क के बेसिस पे है, यानी यहाँ जो सब्जेक्ट बन जाता है उसी सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब लिखनी होती है। लेकिन हमें रूल्स कहता है हमारा कि जब भी इस तरीके का फॉर्मेट आएगा तो आप 3 हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, इज आर एम। सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो इज, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो आर, अगर आई आता है तो एम यूज करेंगे। हमने कहा ठीक है, मिल्क सिंगुलर है तो हमने इसके साथ इज लिखा। अब मिल्क सिंगुलर है या प्लूरल है, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। नहीं आता है कोई बात नहीं, फटाफट आप इस क्लास को रोकिए और आप सबसे पहले जाइए, हमारी इंग्लिश ग्रामर फाउंडेशन बैच की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे विजिट करें, जहां आपको नाउन की क्लासेस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? नाउन। नाउन टॉपिक मिलेगा, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इनको आप जरूर पढ़िए। अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपको एक कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि सिंगुलर नाउन कैसे है, ये प्लूरल नाउन कैसे, आप समझ जाएंगे। ठीक है भाई, तो आपको हमारा जो है इंग्लिश ग्रामर फाउंडेशन बैच, इसकी जो प्लेलिस्ट है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। चलो भाई, तो हमें पता था कि मिल्क सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग इज आया। स्टेटमेंट नेगेटिव था तो क्वेश्चन टैग हमारा जो पैसिव वॉइस बनेगा वो भी नेगेटिव बनेगा। इसके बाद हमारा क्या आ गया? नॉट आ गया। ड्रिंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, ड्रंक लिखा हमने। हमारा फिर क्या आता है इसके बाद? वाई आता है तो वाई लिखा। सब्जेक्टिव केस हमारा जो यहाँ सी, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा क्या बनता है? ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस हमें यूज करना है। अगर हम वाई के बाद सी लिखते तो गलत हो जाता है, ये भी एक एरर बनता है। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा है एग्जाम्पल? दे डू नॉट मेक अ नॉइस, वे शोर नहीं करते हैं। चलो अच्छी बात है, नहीं करते। तो हमारा देखो ये क्या लिखा है? मेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हम समझ गए कि एक्टिव वॉइस है। हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है तो आ नॉइस हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो देखो स्टेटमेंट में क्या आ गया? आ नॉइस आ गया। डू नॉट आया, आ नॉइस सिंगुलर होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज आएगी। नेगेटिव में था तो क्या आ गया? नॉट आ गया। मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेड। वाई का वाई हो गया। अगर देम की जगह हम दे लिखते या कोई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस लिखते तो क्या हो जाता? गलत। हमारे यहाँ सही क्या रहता? देम का देम ही करेक्ट बनेगा। समझ में आई बात? चलो, तो अब हमें यहाँ पे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं यहीं पे साइड में। तो यहाँ दिख रहा है ना सभी को? देयर इज विजिबल, एवरीथिंग इज हियर, एवरीथिंग इज विजिबल, एवरीवन से यस और नो? यस, ओके, गुड। सो नाउ थर्ड एग्जांपल इज, मैंने लिखा जैसे लिखा मैंने, she do not abuse me, she does not abuse me, she does not abuse me। देखो भाई, abuse वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, does not आया, that's why we can say that this statement is in active voice। तो ये स्टेटमेंट किस में? एक्टिव वॉइस में है। समझ में आई बात की नहीं? तो ये दिया हमने एवी, एवी का मतलब एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो मी का हमारा ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है तो मी सब्जेक्ट बनेगा। मी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाए? आई। आई आ गया। डू डज नॉट है तो यहाँ हमारी इज आर एम आएगी, इज आर एम आएगी तो यहाँ आई के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? एम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई एम। फिर क्या है? नॉट, नॉट का नॉट आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत समस्या? एब्यूज, एब्यूज का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है, तो क्या होता है? एब्यूज्ड होता है। क्या होता है? एब्यूज्ड होता है। तो यहाँ क्या आ गया? एब्यूज्ड हो गया। फिर हमारा क्या आएगा? वाई, वाई लिख दिया। सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ? शी। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। अगर आप देखो हर की जगह शी लिखते हैं, यू लिखते हैं या कोई और प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं तो ये सब क्या है? गलत है।
आपको बाय के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, क्योंकि बाय प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्टिव केस। समझ में आई बात? कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना? वेरी गुड। तो चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए भाई, समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।